स्कूल से भागते ही माइकल घर पहुंचा। कमरे में अंदर जाने पर उसकी छोटी बहन कैंडेला कॉमिक्स पढ़ रही थी। माइकल बोला, कैंडेला प्लीज बाहर चली जा, मुझे अकेले रहना है। कैंडेला शरारती अंदाज में दरवाजा खोलकर जोर से बंद करती है, पर वास्तव में बाहर नहीं जाती। माइकल को लगा वो बाहर चली गई। वो मास्क उतारता है और फिर अचानक पूरा का पूरा गायब। कैंडेला ने यह देखा तो डरकर जोर से चीख पड़ी। माइकल ने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और फुसफुसाकर कहा, प्लीज मत चिल्लाओ, ये हमारा राज है, मम्मी को मत बताना। फिर उसने सब सच बता दिया, कैसे वह इनविजिबल हो जाता है। कैंडेला की आंखें चमक उठीं। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सुपर पावर है, तुम तो सुपर हीरो हो। अब से तुम्हारा नाम होगा इनविजिबल बॉय, तुम लोगों की मदद कर सकते हो। माइकल कांपते हुए बोला, नहीं, मैं सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक लूजर हूँ। वह चुपचाप बहन की कॉमिक उठाकर पढ़ने लगा। तभी माँ गियोवाना कमरे में आने लगी। माइकल जल्दी से कपड़े उतारकर इनविजिबल हो गया। गियोवाना को तभी अपनी माँ का फोन आता है। फोन पर वह कहती सुनी जाती है, मुझे लगता है माइकल के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। वह बिना बताए गायब हो जाता है। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। मैंने उसे गोद लिया था। ये सुनकर माइकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो और भी अकेला महसूस करने लगा। मन हल्का करने वह समुद्र किनारे झूलों पर बैठ गया। वो अकेला झूला झूल रहा था। तभी वहां से स्टेला गुजरी। उसने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा है। वो हैरान हुई, पर डरी नहीं, बल्कि दूसरे झूले पर बैठ गई। माइकल ने रेत पर हंसता हुआ स्माइल फेस बना दिया। स्टेला मुस्कुराई और बोली, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, तुम दोस्त बनोगे? माँ कहती है अजनबियों से दोस्ती मत करो, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। माइकल ने सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों झूला झूलते रहे। इसी बीच वहां दूर खड़ा एक अंधा आदमी माइकल को ध्यान से देख रहा था। पहले माइकल को शक हुआ, पर उसकी स्टिक देखकर समझ गया कि वह बस एक अंधा इंसान है। माइकल ने स्टेला से लड़कियों के बाथरूम वाली गलती के लिए माफी भी मांग ली। स्टेला ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में भरोसा था। रात को माइकल इनविजिबल होकर स्टेला के घर पहुंचा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो कंबल ओढ़कर बैठे, पास आकर बात करने लगे। स्टेला करीब आई और सब कुछ एक पल के लिए जादू सा लगने लगा। लेकिन तभी माइकल के हाथ अचानक दिखने लगे। घबराकर उसने कंबल ओढ़ा और वहां से भाग गया। कैंडेला जानती थी माइकल स्टेला को पसंद करता है। वो उसे बार बार कहती, भाई तुम्हें स्टेला को सब सच बता देना चाहिए, शायद उसे कोई फर्क न पड़े और वो तुम्हें पसंद करने लगे। आखिरकार माइकल मारियो कुत्ता को लेकर स्टेला से मिलने गया। स्टेला जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक ऊपर से भारी डंडा गिरा और स्टेला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक नकाबपोश आदमी भागकर आया और स्टेला को उठाकर ले जाने लगा। माइकल और मारियो ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह आदमी बहुत ताकतवर था। दोनों को धक्का देकर उसने स्टेला को वैन में डाला और भाग निकला। माइकल ने तुरंत अपनी माँ गियोवाना और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। गियोवाना माइकल को घर ले आई, लेकिन उस रात माइकल सो नहीं पाया। उसका दिल कह रहा था, ये सब मेरी गलती है। गुस्से में उसने कॉस्ट्यूम पहननी चाहिए ताकि दोबारा इनविजिबल हो सके, लेकिन कॉस्ट्यूम सिकुड़ी हुई थी। गियोवाना ने उसे धो दिया था और अब वो छोटी पड़ गई थी। माइकल ने गुस्से में कैंडेला को कॉस्ट्यूम पहनाकर देखा, पर कुछ नहीं हुआ। वो इनविजिबल नहीं हुई। हारकर माइकल चीख पड़ा, आपने मेरी कॉस्ट्यूम खराब कर दी। वैसे भी आप मेरी असली माँ नहीं हो। यही वजह है कि मेरी चीजों की परवाह नहीं करती। यह कहकर वह गुस्से में समुद्र किनारे भाग गया। उधर एक गुप्त जगह पर कुछ डॉक्टर्स स्टेला पर अजीब अजीब टेस्ट कर रहे थे, पर उन्हें जल्द एहसास हुआ कि वो लड़की वह नहीं है जिसकी तलाश वो कर रहे थे। इसलिए उन्होंने स्टेला को एक कमरे में बंद कर दिया। और वहां स्टेला अकेली नहीं थी। उसने देखा मार्टिनो और ब्रांडो पहले से ही वहां कैद थे।
यानी सच्चाई यह थी, वे घर छोड़कर कहीं भागे नहीं थे, बल्कि उन्हें अगवा किया गया था।